जी दोबारा ज़रा क्वेश्चन आप रिपीट कर दें एक दफ़ा। जी दोबारा ज़रा ना क्वेश्चन एक दफ़ा रिपीट कर दें आप। सर आपने ओवरऑल वोल्टेज गेन निकालने के लिए फार्मूला यूज किया था वी एन ओवर वी सिग्नल मल्टीप्लाई बाय वी आउट ओवर वी। वी इन ओवर वी सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय वी आउटपुट ओवर वी इनपुट। इनपुट इनपुट यस। हाँ वी इनपुट होगा। जी तो ये वही चीज़ है कि आपके पास लेट से दो ब्लॉक्स लगे हुए हैं मल्टीपल। ठीक है, ये तीन तीन चलें छोड़ें, दो ब्लॉक्स लगे हैं आपके पास। ये चीज़ है आपके पास वी आउटपुट, यहाँ पे आपके पास है वी इनपुट, और यहाँ पर से आपके पास है वी सिग्नल। ठीक है, तो वो आपके पास इसी तरह से एक सिस्टम है, जैसे एक सिस्टम लगा हुआ है जहाँ पे वो एम्पलीफिकेशन की आपके पास पूरी स्टेज लगी हुई है। ठीक है, और ये आउटपुट के साथ आपने लोड को भी कनेक्ट किया हुआ है आर एल। ठीक है, और इसके क्या है कि ये जो इधर से ये ग्राउंडेड भी है, और इनपुट साइड के ऊपर आपने क्या किया है आर सिग्नल, और साथ आपने जो है उसकी वी सिग्नल जो है उन चीज़ों को आपने ना कनेक्ट किया है, ऐसे ही है। यस। और इस साइड के ऊपर भी इनपुट है। तो ये ऐसे ही है जैसे ब्लॉक डायग्राम में इधर से इधर तक का कोई गेन आएगा, एक पहला एक चीज़ लगी हुई है जिसका एक गेन आना है, उसके बाद सेकंड एक जो चीज़ लगी हुई है उसका गेन आना है, और फिर आगे आउटपुट आ जानी है। पहली जो चीज़ है उसके ऊपर हमें गेन पता है, वो हमारे पास क्या होगा, इस साइड पे देखने के ऊपर जो आर इनपुट नज़र आएगी, वो पहली स्टेज का गेन है आर इनपुट ओवर आर इनपुट प्लस आर सिग्नल। दूसरी का गेन है हमारे पास ए वी। ठीक है, तो अब आपने करना कैसे है, अब आपको पता है कि यहाँ से जो भी सिग्नल देंगे यहाँ पर आपके पास जो आएगा ना वी इनपुट ओवर वी सिग्नल, वो क्या आता है आपके पास, ये गेन लिखा हुआ है उसका क्या आता है, वी इनपुट ओवर वी सिग्नल। वी सिग्नल देंगे तो इनपुट क्या बनती है, सर आप आर इन ओवर आर इन प्लस आर सिग्नल। आपको नहीं पता यहाँ पे कौन सा एम्पलीफायर लगा है, अभी आपको इंटरनल कोई नहीं अभी चीज़ पता, ये ब्लॉक डायग्राम्स के हिसाब से चला रहा हूँ मैं। ओके सर। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको मतलब कि कुछ भी नहीं पता बाकी चीज़ों का, लेकिन है कि यहाँ पर आपके पास ये इस तरीके से आ गया, इसकी वैल्यू आपने जो है ना फिर आगे ये वाली लिख दी। फिर आपको पता है कि ये जो इसकी आउटपुट जो है वी इनपुट वो एक अगली स्टेज की इनपुट में है। ठीक है, और आपको पता है कि जनाब वी आउटपुट ओवर जो वी इनपुट है वो आपके पास है ए वी के बराबर। तो अब आप करेंगे क्या कि जब आपने अब निकालना क्या है, आपने निकालना है वी आउटपुट ओवर वी सिग्नल। तो ये पहली स्टेज दूसरी से मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप ये पहली स्टेज का गेन लिख देंगे, ये दूसरी स्टेज का गेन लिख देंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं इसके आगे जो है यहाँ आर एल वगैरह के बजाय मैं दो चार और स्टेजेस भी लगा दूँ, आप उनको भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जी सर। ठीक है ना, तो जब हमें एक पॉइंट से अगले पॉइंट तक का गेन पता है, और आगे हमारे पास फीड फॉरवर्ड कोई फीडबैक नहीं इसके अंदर ऐसा चाह रहा, आगे कोई डायरेक्ट जा ही जा रहा है तो हम इसी तरह लेके जाते रहेंगे इसको। ठीक है जी, और कोई सर क्वेश्चन। आप एक टर्म यूज करते हैं एनोटेशन के बारे में थोड़ा। टर्म मैंने कहाँ यूज़ की एनोटेशन, यस सर। नहीं नहीं एनोटेशन तो मैंने, जो नोटेशन जो यूज़, नोटेशन मैंने कहा होगा। जी हाँ वो नोटेशन होगी। जी ठीक है, नोटेशन का क्या मतलब होता है कि जिस तरीके से भी आपके पास लेट्सन ये कहते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, मसलन फॉर एग्जांपल अब मैंने कहना है कि जी वोल्टेज है सिग्नल, वोल्टेज सिग्नल आ रहा है हमारे पास, तो उसको कैसे मैं लिखूँगा, स्मॉल सिग्नल है तो नोटेशन उसकी ये होगी।
ठीक है, स्मॉल वी जिसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है एसी सिग्नल है, और ये स्मॉल सिग्नल आगे लिखा हुआ है जिसका मतलब है ओके ये सिग्नल है बेसिकली, और तो कुछ नहीं जी। सर आप मतलब कि जब लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं तो आप मतलब अक्सर बोल देते हैं कि वोल्टेज की एनोटेशन हो रही है। हाँ अटेन्यूएशन, अच्छा वो जी सर, अटेन है। ठीक है, वो इस तरह से लिखते हैं। ये लिखने में मैं ऐसी वक्त ज़ाया कर देता हूँ, अटेन्यूएशन। ठीक है, लेकिन ये इसको लिखना इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि वरना आप लोगों को ना लिखी हुई चीज़ हो तो बाद में समझ आती है अच्छा ये इसकी बात कर रहे हैं। अब वो लिखा हुआ ना सामने आए और मैं वो बोलता रहूँ तो वो आपको एक तो उसकी प्रोनाउंसिएशन तक भी नहीं अक्सर फिर नहीं समझ आती होती। इसका मतलब होता है एक चीज़ होती है हमारे पास एम्पलीफिकेशन। ठीक है, एम्पलीफिकेशन का तो पता है ना आप लोगों को क्या होता है, जी सर। क्या होता है एम्पलीफिकेशन? सर मतलब कि एक चीज़ से दूसरी से बढ़ रही है, पता है। लेट से एक एक वोल्ट का सिग्नल मैं किसी एक ऐसे सिस्टम को देता हूँ जिसने एम्पलीफिकेशन करनी है, तो अंदाज़न आउटपुट कितनी की हो जाएगी? सर अंदाजन 5 वोल्ट। चलें 5 वोल्ट हो गया, ठीक है, तो ये एम्पलीफिकेशन हो गई है। तो अगर लेकिन तो ये एम्पलीफिकेशन हो गई, पर अगर आपके पास आउटपुट जो है वो हो जाती है 0.5 वोल्ट, तो क्या सिग्नल एम्पलीफाई हुआ है? नो सर। ठीक है, तो उस प्रोसेस को जिसमें वो रिड्यूस हो जाता है ना, रिडक्शन को अटेन्यूएशन भी कहते हैं। ठीक है, यानी इनपुट का सारा रिड्यूस हो जाना। हाँ रिड्यूस हो जाना उसका। तो अगर आपके पास कुछ बनाया एम्पलीफायर है और वो एक्चुअली आपको वोल्टेज कम करके दे रहा है, तो वो आपने एम्पलीफिकेशन ऐसा सच नहीं कर रहा। एटलीस्ट तकरीबन 1 के बराबर तो रहना चाहिए ना उसको, और मकासिद हो सर सकते वो हैं। 1 के बराबर भी देता है जितनी इनपुट ये उसकी ठीक है, वो फिर भी एज एन एम्पलीफिकेशन होगी। हाँ नहीं, वो फिर भी एज एन एम्पलीफिकेशन हम कहेंगे कि जी 1 के बराबर तकरीबन आ रहा है। पर आमतौर पे जो है ना, इससे भी ज़्यादा क्या चीज़ है कि अटेन्यूएशन जो है ना, ये वाली जो टर्म है ये मैं तब यूज़ करता हूँ जैसे कि अभी आपको बताया था कि आपके पास इधर ये चीज़ लगी हुई है, वी सिग्नल है ये लेट से, और आगे आपके पास जो ये रजिस्टर लगा हुआ है ना, और यहाँ पे ये आर इनपुट है, ये आर सिग्नल है, और यहाँ पर से वो एम्पलीफायर का ब्लॉक चल रहा था। तो अब यहाँ पर से वोल्टेज डिवाइडर की वजह से पहले स्टेप में पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एम्पलीफिकेशन ना भी हो रही हो लेकिन सर्किट के अंदर ये चीज़ तो पॉसिबल हो ना कि आप एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो वो हमारे पास जो भी एम्पलीफायर है उसके अंदर आप कुछ पैरामीटर चेंज करेंगे तो बढ़ भी सकती है, एम्पलीफिकेशन हो सकती है, और पॉसिबल है कि आप उसका गेन इतना रिड्यूस कर दें कि वोल्टेज बढ़ने की बजाय कम हो रही हो। पर ये जो पहली स्टेज है, मुझे बताएं क्या आर सिग्नल और आर इनपुट की कोई ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि ये जो इधर जो वोल्टेज आनी है वो इसके मुकाबले में ज़्यादा आ जाए? नो सर। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये हाँ, तो ये पहली जो स्टेज है ना, इसमें हमेशा अटेन्यूएशन होगी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास यहाँ से जो है ना यहाँ तक कोई एम्पलीफिकेशन हो जाए। तो अब आपने क्या करना होता है कि आपके पास और ये इसके बाद जो एम्पलीफिकेशन है ना वो खाली इस स्टेज के अंदर हो रही होगी, और उसके बाद जो लोडिंग इफेक्ट है, जब लोड कोई ना कोई लगेगा तो लोड की वजह से इधर भी वोल्टेज डिवाइडर की वजह से अटेन्यूएशन होगी। तो अब आपके पास ये 3 स्टेजेस की तरह ये 3 इम्पैक्ट्स इकट्ठे आ रहे होंगे। पहली स्टेज जिसने हमेशा वोल्टेज रिड्यूस करनी है, अटेन्यूएशन होगी वोल्टेज डिवाइडर की वजह से, क्योंकि सिग्नल की जो है सोर्स रेजिस्टेंस है। दूसरा जिसने एम्पलीफाई करना है, और तीसरा आपके पास जो है जो लोडिंग इफेक्ट है, वहाँ पे फिर वोल्टेज रिड्यूस होती है। तो हमारे पास जैसे -191 का गेन आ रहा था वोल्ट बाय वोल्ट का, तो वो होता क्या था कि ये पहली स्टेज ने जो है ना ये उसको डिवाइड कर दिया था 2 से, मेरे ख्याल में आई डोंट नो 2 से कर दिया था, और फिर जो सेकंड ये जो यहाँ पर से जो है जो लोडिंग इफेक्ट था उसने इसको फर्दर रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, तो अटेन्यूएशन का जो मतलब है ना वो ये है कि आपके पास जो ये इस तरह से रिडक्शन हो रही होती है वोल्टेज पे। ये चीज़ें ना लेक्चर के बीच में भी मैं मौजूद होता हूँ, वहीं पे रोक के ना वहीं पे पूछ लिया करें। पूरा लेक्चर आपने फॉर एग्जांपल ले लिया
तो अब वो कोई टर्म एक ऐसी बीच में मैंने यूज़ की है जिसकी आपको अब समझ नहीं लगी, तो वो आप रोका करें ना वहाँ पे, वरना तो ये बड़ा मसला हो जाता है इस तरीके से। अब 3-4 लेक्चर आगे हो जाएं उसके बाद तक तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट में जो अभी जो लेक्चर चल रहा होगा ना, इस कॉन्टेक्स्ट में अब आपने देखना है कि अच्छा जी वाकई इधर से रिडक्शन हो रही है, इधर से क्या हो रहा है। सर थोड़ा बहुत कंसेप्ट था लेकिन पूरी तरह से पता नहीं था क्या अच्छा, करना है। हाँ, ये और भी ज़्यादा जो है ना फिज़िक्स वगैरह और बाकी जगहों के ऊपर भी होता है। आप रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ वगैरह सिग्नल्स पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे भी होता है कि आपके पास एक जो कोई भी सिग्नल आ रहा है ना, तो वो उसकी अटेन्यूएशन होती रहेगी। जैसे ही लेट से रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, कोई मेटल आ रहा है, तो उस मेटल की सरफेस के बाद जो है वो तेज़ी से रिड्यूस होके ना ज़ीरो होता रहेगा। तो खैर वो आगे आप लोग उन चीज़ों को देख लेंगे। सर अगर वो हमने जी, क्वेश्चन ड्राइव किया था कि जिसमें हम आर इनपुट की वैल्यू को आर ई के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, वो कोई साबित समझ सकते हैं। वो था हमारे पास, वो आपने लेक्चर के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन देखा था उसका? क्योंकि उसमें मैंने ना बड़े डेप्थ के अंदर ना उस पूरे को एक्सप्लेन किया है। ये वाला है ना? सर आर जिसमें हम आर इन विद आर ई इंक्लूडेड ओवर आर इन विदाउट आर ई। अच्छा, ठीक ठीक। वो कंट्रोल नहीं, वो उसमें निकाल रहे हैं कि फ़र्क पड़ता क्या है। ये इसकी बात कर रहे हैं। जी जी सर। तो इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है कि ना यहाँ पे विद आर ई इंक्लूडेड आर इन विदाउट आर ई, ये हमने कोई रिलेशन ड्राइव नहीं किया। ये हम लोग देख रहे हैं कि फ़र्क पड़ा क्या है। ठीक है, कि अगर आपने यहाँ पे इसको ना लगाया होता तो ये क्या इनपुट रेजिस्टेंस क्या आ रही है। अगर ये ग्राउंडेड होता इनपुट रेजिस्टेंस क्या आती है? सर आर ई। नहीं, ये आ रही तो आपको जो है एमिटर से नज़र आता है देखने में। जी आप सर बेस से देख, एम प्लस वन टाइम। हाँ, जी सर सर। या दूसरे अल्फाज में आर पाई कह लें। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है विदाउट आ रही आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे बीटा प्लस वन, ये ठीक है। ऊपर उन्होंने कहा है कि जब आप इसको इंक्लूड करते हैं तो फिर क्या आती है, तो ये कोई बता दे। अभी ये हमने लिखा भी हुआ है इधर। ये हमारे पास हो जाएगी बीटा प्लस वन, ये प्लस कैपिटल आ रही। तो इधर ये निकाल क्या रहे हैं कि फ़र्क कितना पड़ा इसको लगाने से, ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको लगाने से फ़र्क कितना पड़ा। ठीक है, तो वो हमारे पास ये भी जो जॉइन करना होता है, ये भी वो हमारे पास क्या आ जाता है, वन, ये इससे डिवाइड कर दिया, वन प्लस डीजनरेशन रजिस्टर डिवाइडेड बाय आर ई। इसको फिर यहाँ पे पूरा सॉल्व किया कि ये अप्रॉक्सीमेटली इसको वन प्लस सर रिलेशन डेरिवेशन की समझ आ गई, लेकिन यहाँ पे फॉर्मर में लिखा हुआ है कि डज द सर्किट डिजाइनर कैन यूज द वैल्यू ऑफ आर ई टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ अच्छा, आर ई। नहीं, ये आपने लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन आंसर सेशन देखा था या अटेंड किया था आपने? सर क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में सर लेक्चर अभी देखा है क्वेश्चन आंसर। आप वो देखें, क्योंकि मैंने ना वो सारा का सारा फोकस ही इस चीज़ के ऊपर है। मैंने 3-4 एग्जांपल्स दी हैं, वो आधे घंटे में इसी चीज़ पे बात करता रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, तो वही चीज़ जो है फिर वो दोबारा मैं रिपीट करूँ तो वो एक तरह से ना जो देखने वाले कोई होंगे वो फिर उसका अंदर ना फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, तो अभी कोई क्वेश्चन और है तो वो आप पूछें, वरना मैं जो है वो मेन रिकॉर्डिंग जो है उसकी लेक्चर वाले आज की शुरू करूँ। और कोई क्वेश्चन लास्ट लेक्चर से? नो सर। चलें, ठीक है।